चैट जीपीटी लॉग इन आपने कहा, मुझे एक डरावनी कहानी 150 शब्द दें। चैट जीपीटी ने कहा, एक तूफानी रात को सारा ने अपनी खिड़की पर एक हल्की दस्तक सुनी। जंगल के किनारे एक पुराने घर में अकेले रहने वाली उसने मान लिया कि यह हवा थी, लेकिन दस्तक तेज हो गई। लगभग लयबद्ध उत्सुकता से वह खिड़की के पास गई और बाहर झांका। आंगन खाली था। भ्रमित होकर सारा ने मुंह फेरा, लेकिन फिर एक आवाज सुनी, धीमी और ठंडी, उसके पीछे से फुसफुसाते हुए, मैं तुम्हें देख सकती हूं। वह जम गई, दिल धड़क रहा था। धीरे धीरे मुड़ते हुए उसने गलियारे के दर्पण में अपना प्रतिबिंब पाया, लेकिन यह उसकी अपनी शक्ल नहीं थी जो वापस घूर रही थी। यह उसकी एक पीली खोखली आंखों वाली संस्करण थी जो दुष्टता से मुस्कुरा रही थी। घबराकर वह सामने के दरवाजे की ओर दौड़ी, केवल यह देखने के लिए कि वह अंदर से बंद था। बेचैन होकर वह रसोई की ओर भागी, लेकिन जैसे ही उसने फोन के लिए हाथ बढ़ाया, आवाज वापस आ गई। अब घर के हर कोने से गूंज रही थी, तुम नहीं जा रही हो, हम पहले से ही यहां हैं। और फिर बत्तियां बुझ गईं। आपने कहा, हिंदी में चैट जीपीटी ने कहा, एक तूफानी रात को सारा ने अपनी खिड़की पर हल्की थपथपाहट सुनी। वह अकेली एक पुराने घर में रहती थी जो जंगल के किनारे था, तो उसने सोचा कि यह हवाओं की आवाज होगी, लेकिन थपथपाहट तेज होती गई, जैसे कोई नियमित रूप से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। जिज्ञासु होकर सारा खिड़की के पास गई और बाहर देखा। आंगन में कुछ नहीं था। उलझन में सारा पलटी, लेकिन तभी एक ठंडी बर्फ जैसी आवाज उसके कानों में गूंज उठी, मैं तुम्हें देख रहा हूं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे मुड़ते हुए उसने देखा कि हॉलवे के शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं था,